guys and welcome back to my YouTube channel JKSSB English Master Class। फ्रेंड्स आज मैंने इस वीडियो में आपके लिए 15 MCQs का सेट लाया है ऑन prepositions। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इसमें जो मैंने MCQs लाए हैं दे आर वेरी ट्रिकी एंड आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। So friends, without wasting time, let's get started with the video। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर दैट इस प्रैक्टिस सेट से आपको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द गर्ल वॉज कीन डैश पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटिशन। आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D। आप ट्राई कीजिए, सही आंसर चूज़ कीजिए। ओके ऑल राइट, आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, ऑन। क्यों हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे? बिकॉज द गर्ल वॉज कीन ऑन। जो ये कीन ऑन है फ्रेंड्स, कीन ऑन का मतलब होता है टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो तो वहाँ पे आप कीन ऑन यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई इंक्वायर डैश हर डैश द मैटर। आपके पास 4 ऑप्शन है गाइज, आप सही ऑप्शन चूज़ कीजिए। ओके ऑल राइट, आपने सही ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखिए गाइज, आई इंक्वायर्ड ऑफ अबाउट हर हेल्थ। फ्रेंड्स, इंक्वायर का मतलब होता है इंक्वायर ऑफ, ये एक अटैच्ड प्रेपोजिशन है इंक्वायर वर्ड के साथ। और इंक्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन। ठीक है, इंफॉर्मेशन और समथिंग एल्स फ्रॉम समवन, किसी से इंफॉर्मेशन वगैरह मांगना। सो शी वॉज इंक्वायरिंग ऑफ हर अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में, अबाउट द मैटर। सो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गर्ल इज डैश वन आई। ऑप्शन है विद, ऑफ, एट, इन। चलिए जी, सही ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। आई होप आपने करेक्ट आंसर इसका चूज़ किया होगा। जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज पार्ट D, इन, ब्लाइंड इन। द गर्ल इज ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड इन का मतलब होता है समवन हु कांट सी फ्रॉम एन आई, जिसको किसी एक आँख से नहीं दिखता है। कांट सी फ्रॉम वन आई, जिसको एक आँख से नहीं दिखता है, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड इन वन आई। ये ब्लाइंड इन एक फ्रेज है। ठीक है, ब्लाइंड इन तो याद रखिएगा, ब्लाइंड इन वन आई, नॉट ब्लाइंड एट और ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, हैरी वॉन्ट मी डैश द डेंजर। बताइए, फॉर, विद, अबाउट, ऑफ। और राइट, आपने सही ऑप्शन चूज़ किया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑफ, बिकॉज वॉन ऑफ, दिस इज ऑल्सो ए फ्रेज अटैच्ड प्रेपोजिशन है इसके साथ। वॉन ऑफ का मतलब क्या होता है? टू मेक अवेयर, टू मेक अवेयर, इसका मतलब होता है अवेयर करना, जानकारी देना। Question number 5 is there, I begged dash mercy dash the king। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन A to for, ऑप्शन B with from, ऑप्शन C on from, ऑप्शन D for from। ठीक है गाइज, तो आप सही ऑप्शन इसका चूज़ कीजिए। आई होप आपने सही ऑप्शन चूज़ किया होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज़ आई begged फॉर mercy from। ठीक है, तो ऑप्शन D। क्यों आई बेग्ड फॉर का मतलब होता है, बेग फॉर मीन्स बीक मांगना। ठीक है, इसी तरह से किससे बीक मांगी? फ्रॉम द किंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सेड टू बी इल डैश फीवर आफ्टर वॉर विद ईरान। हमारे पास ऑप्शन है A, B, C एंड D, फॉर, ऑफ, विद, अगेंस्ट। चलिए जी, बताइए क्या होगा इसका सही प्रपोजिशन, क्या होगा इसका सही आंसर? यस एग्जैक्टली, जो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज विद।
क्यों लगाएंगे ज़रा बताइए, इल विद क्यों लगाएंगे, क्या बोल सकते हैं इल विद हम क्यों लगाएंगे? बिकॉज इल विद का मतलब होता है सफ़र फ्रॉम सम डिजीज़ और वायरस वगैरह जो होता है ना, ठीक है, डिजीज़ कोल्ड वगैरह वायरस, तो इल विद का मतलब वही होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, द लिटिल गर्ल हैज़ डैश द लॉस्ट पेन सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन इज लुकिंग एट, लुकिंग फॉर, लुकिंग अप, नन। बताइए। या यू आर राइट, जिसने इस ऑप्शन किया होगा तो ये सही ऑप्शन है, लुक फॉर, ऑप्शन नंबर बी, looking for. So the girl has been looking for the lost phone since morning. क्यों ऐसा क्यों है? Because जो look for है, look for का मतलब होता है सर्च करना, to search for something। तो इसका क्या खोया हुआ है? lost pen, इसका पेन खो चुका है, so she was looking for that, searching for that। look at का मतलब क्या होता है? look at का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, she is looking at me। look up means look upwards, yeah, we can also say that to find a word in a dictionary, to find a word in dictionary, ठीक है। all right, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 is there, after nationwide protests the police have decided डैश द मैटर। बताइए। लुक फॉर, लुक डाउन अपॉन, लुक इन टू, लुक अगेंस्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? आफ्टर नेशन वाइड प्रोटेस्ट द पुलिस हैव डिसाइडेड टू, चलिए जी ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज लुक इनटू। लुक फॉर अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है सर्च करना, टू सर्च फॉर समथिंग, ठीक है। लुक डाउन अपॉन मीन्स क्रिटिसाइज समवन, किसी को छोटी नज़र से देखना, या इन्फीरियरिटी मतलब किसी को इन्फीरियर कंसिडर सम करना, ठीक है, उसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन। एंड लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, और लुक अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लुक इनटू। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर इंसिस्टेड डैश कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वर्क डैश अ वीक। चलिए जी, फॉर, इन, ऑन, एट, ऑन, विद इन, ऑन, कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज इंसिस्ट ऑन एंड प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, ठीक है। इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है टू एम्फसाइज, किसी चीज़ को मतलब जोर देना, किसी चीज़ पे प्रेस करना, ठीक है, किसी काम पे जोर देना, ही होना चाहिए, ठीक है। और विद इन अ वीक का मतलब है एक हफ्ते के अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ही इज सच ए स्वीट गाय, ही कुडंट थिंक डैश चीटिंग डैश इज वाइफ। बताइए। ही इज सच ए स्वीट गाय, ही कुडंट थिंक ऑफ, तो थिंक ऑफ ऑन हिज वाइफ। थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है? थिंक ऑफ मीन्स गेट एन आइडिया, एंड चीट ऑन का मतलब पता ही है आपको, चीट ऑन का मतलब होता है धोखा देना, नॉट बीइंग लॉयल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर यू वरीड डैश ऑफ फॉर अबाउट ऑन। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, एवरीवन कैन डू इट। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज अबाउट। व्हाट आर यू वरीड अबाउट, जैसे कि हम बोल सकते हैं शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम्स, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अबाउट। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव, द मैन वॉज अलार्म डैश द न्यूज डैश द डेथ डैश हिज फ्रेंड। चलिए जी, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट्स सी किस किस को ये ठीक हो जाए, कौन कौन इसको ठीक कर सकता है आप में से। इट्स अ बिट चैलेंजिंग, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। सबने किया होगा, द मैन वॉज अलार्म्ड एट,
ऑफ ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अलार्म्ड एट क्या होता है? अलार्म एट इट इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, एस्टोनिश होना, ठीक है, हैरान हो जाना। एंड ऑफ तो आपको पता ही है, ऑफ शोज रिलेशन एंड कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, the man's only son completely relied dash his father for money। चलिए जी, ये सिंपल है, रिलाई। रिलाई के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं बताइए जी? बिल्कुल, रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना, किसी पर डिपेंड करना, ठीक है। सो कंप्लीट रिलाइड ऑन हिज फादर फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 14, एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज सडन सक्सेस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सिंपल, everyone can do it। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज एस्टोनिश्ड एट। अगेन एस्टोनिश एट का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना, ठीक है। सो हर कोई हैरान हो गया उसको जो अचानक से सक्सेस मिल गई। एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड एट दैट, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर इज दिस। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, last question of this lecture। this question is for you। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको ट्राई कीजिए एंड जो इसका आंसर है प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से, आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, JK SSB इंग्लिश मास्टर क्लास। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इसको काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। सो गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून विद अ न्यू कंटेंट एंड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।